नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल विवेक कुमार आर डॉट ऑफिशियल में स्वागत है। और आज हम 10 क्लास की मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए कॉपी कलम के साथ, और छोटा छोटा जो भी कंटेंट आएगा कमेंट में हम देखेंगे और उसका रिप्लाई हम अवश्य देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर नाम है। और रियल नंबर में पढ़ना क्या है, संख्या के बारे में। जैसा कि संख्या पहले जब हम 9वीं क्लास में थे तो उसमें पढ़े थे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या। ये सब जानकारी हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि वास्तविक संख्या, तो इसमें इस चैप्टर में एक प्रमेय है जिसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या होता है, जैसा कि बता दें यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जीरो से जहाँ आर जीरो से बड़ा और उसका बड़ा हो सकता है। आर से बड़ा कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन आर से छोटा नहीं हो सकता है। तो इसलिए जीरो से बड़ा आर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें और भी बहुत प्रश्न है। जैसा कि प्रश्न नंबर हम बता दें कि बड़ा या बराबर दोनों हो सकता है। कमेंट में हम देखा है बराबर या बड़ा दोनों हो सकता है। ठीक है, अब आइए हम बताते हैं कि कोई भी गुणनखंड हो। जैसा कि मान लीजिए 42 का गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड, अब फैक्टर में, फैक्टर से रिलेटेड हम जब सीखेंगे तो वह क्या कहते हैं, फैक्टर एक्स वाई वाला जो होता है ना, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। फैक्टर जो 9th क्लास में पढ़े होंगे अलजेब्रा का फैक्टर, वो जो जैसा कि ये फैक्टर हम पढ़ रहा है, तो इसमें एलसीएम एचसीएफ यानी जो इसके पहले पढ़ चुके हैं, तो यानी जब शुरुआत करेंगे तो कुछ कठिनाई हद होती है और उसको बचा कर रखनी है। और स्टूडेंट को क्या है, सीखनी है। दूसरी बात कि जब इसके अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी सीखने का बहुत है नियम। दूसरी बात है कि जो गुणनखंड हम बता रहे हैं, जैसे कि गुणनखंड, तो गुणनखंड 42 का, आप उसके बाद आइए इसको तोड़ते हैं। 42 का 2 से तोड़ेंगे तो 2 एकम 21, यानी 3 से गया 7, क्या आया 2 गुणे 3 गुणे 7 यानी 42। यही इसका गुणनखंड है। ठीक है, इसी को गुणनखंड कहता है। और भी प्रश्न हैं इसमें बनाते चलेंगे। और इतना के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और हर एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप तैयारी रहिए। देखिए, शुरू में कोई भी चीज़ थोड़ा बहुत बोरिंग लगती है,
लेकिन जब उसमें हम ढलने लगते हैं ना, तो वो एक इश्क बन जाता है। इसलिए आप लोग का घबराना एकदम बिल्कुल नहीं है, संयम से काम करनी है और शिद्दत से करनी है। सो धन्यवाद।